बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर लगी हूँ मरी डे 3 का व्लॉग और आज हम जाएंगे पटरेटा। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो जी ये सुबह सुबह का टाइम था और हमने कल से ही प्रोग्राम बना लिया था कि हम जाएंगे मरी में पटरेटा चेयर लिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि जब हम पिंडी पॉइंट पहुंचे थे ना वहाँ हमने चेयर लिफ्ट तो देख ली थी, लेकिन ना वो एक तो बंद हो रही थी और दूसरा एक वो लोकल सी है, तो इसलिए हमने वो रिजेक्ट कर दी थी। हमने सोचा था कि हम पटरेटा जाएंगे और वहाँ पे हम चेयर लिफ्ट लेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम था तो हम यहाँ से पटरेटा के लिए निकल गए थे। आज मैंने आपको तैयारी कुछ इसलिए भी नहीं दिखाई क्योंकि हमने जल्दी निकलना था। जिस तरफ हमारा होटल रूम था ना, अगर हम वहाँ से 9 बजे से पहले पहले मार रोड से निकल जाते ना तो वो ठीक था, लेकिन अगर हमें होटल की बैक साइड से निकलना पड़ता तो हमें 1.5 घंटा तकरीबन लग जाना था। इसलिए हमने कोशिश की थी कि 9 बजे से पहले पहले रेडी होकर ना तो हम निकल जाएँ पटरेटा के लिए, क्योंकि 9 बजे के बाद वहाँ से जो है ना वो ट्रैफिक बंद हो जाती है होटल की तरफ से मार रोड के लिए। इसलिए हमें बैक साइड से जाना पड़ता है और बैक साइड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते थे। बहरहाल हम 9 बजे से पहले पहले जी रेडी शेडी होकर नाश्ते में हमने ब्रेड और ऑमलेट ले लिया था, तो अब हम पटरेटा के लिए निकल गए हैं। और आज ये सारा शूट जो आपको पटरेटा की तरफ का मिलेगा ना वो मैंने बैक साइड से शूट किया है। और जी ऑलमोस्ट हम 1 और या फिर 45 मिनट के अंदर अंदर ना पटरेटा पहुंच चुके थे। रोड माशाल्लाह से बहुत क्लियर थे, वेदर थोड़ा सा सनी था लेकिन ओके था। तो जी अभी हमने सॉन्ग लगाया ही था कि इतनी देर में हमें उतरना पड़ गया गाड़ी से, तो फिर अब हम पटरेटा की तरफ मतलब जहाँ चेयर लिफ्ट है ना उस पॉइंट पे जा रहे हैं। जिसने चेयर लिफ्ट लेनी है, यहाँ पे वैसे ओ पार्क भी बना हुआ है, बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है, तो जिसने चेयर लिफ्ट लेनी है वो चला जाए, वरना जो इसने नहीं लेनी वो आप इस जगह पर भी अच्छे से घूम सकते हैं। टिकट घर की तरफ जाएंगे और बहुत सारी यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें, उन्होंने गार्डनिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी। बहरहाल बहुत मज़े का इन्वायरमेंट था। अगर थोड़ी सी धूप कम होती ना तो ज़्यादा मज़ा आता। हम वेदर चेक करके निकले थे, वेदर में आज भी बारिश थी, कल भी उन्होंने बारिश का बोला था लेकिन बारिश नहीं हुई थी, और आज बिल्कुल भी बारिश जो है ना वो चांस ही नहीं थे। पटरेटा में तो बहुत ज़्यादा धूप थी। बहरहाल हम यहाँ पहुँच चुके थे, अब हमने चेयर लिफ्ट भी लेनी थी, तो अब हम चेयर लिफ्ट के लिए टिकट लेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो जी टिकट लेते हुए हमें पता चला टिकट जो है वो 1000 की थी, क्योंकि केबल कार नहीं चल रही थी, वरना आई थिंक सो 1500 या फिर 1800 की थी। लाइन में लग गए थे, अपनी मतलब ज़्यादा रश नहीं था, हमें जल्दी से हमारी बारी आ गई थी। और जी अब हम चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और फिर हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। सो जैसे जैसे हम थोड़ी सी अपर की तरफ जा रहे थे ना, थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ था, लेकिन फिर धूप निकल आई थी। दुआ तो यही थी कि मतलब अच्छा सा मौसम हो जाए। और जब चेयर लिफ्ट चलती है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र खड़े होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या पिक्चर क्लिक करवानी है। तो एक हमने वहाँ पिक्चर क्लिक करवाई थी, तो बड़ी प्यारी उन्होंने पिक्चर बना के दी थी, क्योंकि व्यू के साथ और चेयर लिफ्ट के साथ नीचे की तरफ से पिक्चर जो है ना वो कैप्चर हुई थी। देन एक बार जब आपका हाफ जो टाइम है ना चेयर लिफ्ट का गुजर जाता है, फिर एक वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र खड़े होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने भी पिक्चर क्लिक करवानी है। तो वो अलहदा सेपरेट है, वो भी जब आप मतलब वापस जाते हैं या फिर आपको जब आप चेयर लिफ्ट के लिए अगेन आते हैं ना तो वहाँ पे आपको आपकी पिक्चर्स जो है ना वो मिल जाती हैं। दूसरी अपोजिट साइड पे जो थी ना वो बादल थे, और बादल आस्ते आस्ते इस तरफ आ रहे थे, तो हमें उम्मीद थी कि जब हम चेयर लिफ्ट से उतरेंगे ना तो हमें एक अच्छा सा जो है ना वो वेदर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था।
चेयर लिफ्ट से जब हम उतरते हैं वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोगों ने थोड़े से स्टॉल्स लगाए होते हैं, आपको कोड़े चिप्स या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन खाने का प्रॉपर कोई पॉइंट नहीं है। जैसे आपको राइस या फिर कोई मतलब जो प्रॉपर लंच वगैरह होता है वैसे ही आपको चीज़ें नहीं मिल सकती। कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है, चाय मिल सकती है, पकौड़े वगैरह मिल सकते हैं, चिप्स मिल जाती है। तो फिर हमने बस सिटिंग के लिए यही चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि अगर आपने सिटिंग वहाँ पर लेनी है ना तो फिर आपको ये चीज़ें ऑर्डर करना ज़रूरी होती हैं। अगर इन केस आप कुछ भी ऑर्डर नहीं करते तो इसका मतलब है आपको सीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जी हमारा टाइम हो गया था वापस जाने का, क्योंकि हमारे साथ ही एक छोटा बेबी था, वो काफ़ी तंग कर रहा था, लेकिन हमने अपना जो थोड़ा बहुत इंजॉय करना था ना कर लिया था। और फिर हम वापस जाने के लिए लाइन में लग गए हैं। और इस पॉइंट पर ऐसा हुआ था जी, मेरे से एक टिकट जो है ना वो मिसप्लेस हो गई थी। फिर हमने वहाँ पर ऑफिस से जाके बात की कि हम आए थे, पता नहीं अब उन्होंने जब नीचे टिकट लेते हैं वहाँ पर एक मिसप्लेस हो गया है, यहाँ पर हमसे एक मिसप्लेस हो गया, क्योंकि मैंने 2 टिकट्स इकट्ठी रखी थी, एक मुझे मिली थी, एक नहीं मिली थी। बहरहाल मुझे ये था कि वो हाफ ऑफ चार्ज करेंगे और वापस जाने देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया और उन्होंने हमें वापस जाने दिया। क्योंकि हम 5 लोग गए थे, लेकिन हमारे पास रिमेनिंग जो है ना वो 4 टिकट्स थी, इस वजह से भी उन्होंने हमें वापस जाने दिया। तो जी बस हम फिर वापस चलते हैं। अभी हमें तो था कि मतलब हम सुबह निकले हैं मरी से, तो हमें शाम हो जाएगी मरी वापस पहुँचते होटल में पहुँचते, लेकिन ऐसा नहीं था। तकरीबन हम 12 से 1 बजे के दरमियान जो है ना वो मरी में हम पहुँच चुके थे। और मरी पहुँचते वेदर माशाल्लाह से इतना प्यारा हो गया था, फुल ऑफ क्लाउडी और ज़बरदस्त। जैसे थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। फिर हमें अफसोस हो रहा था कि हम सुबह पटाटा के लिए निकल गए, तो हमने इतना खास इंजॉय नहीं किया। तो हम अगर थोड़ा सा लेट निकलते तो हमें ये वेदर जो है ना मरी में अच्छा हो गया, तो पटाटा में तो हो ही जाना था, क्योंकि मरी से ऊपर की तरफ है पटाटा। तो बहरहाल ठीक है, हम वापस आ गए थे। अब हमने मरी में इंजॉय करना था। और जी यहाँ पे जी हम मरी पहुँच चुके थे। ये है कश्मीर रोड। लास्ट टाइम मैं ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने कश्मीर रोड पे वॉक की थी। वहाँ पे जी मैंने एक शॉप एक्सप्लोर की थी, क्योंकि मैं पूरे मरी में ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं पे ना मैगी या नूडल्स या पास्ता टाइप चीज़ मिलती, लेकिन पूरे मरी में मुझे कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मिली थी। फिर जी ये मुझे वो कश्मीर पॉइंट पर मिल गई, लेकिन जो मेरे पार्टनर्स थे ना वो कह रहे थे कि हमने इतनी दूर नहीं जाना, क्योंकि बाय वॉक करके जाना था, गाड़ी लेके जाने का सवाल ही पैदा नहीं था होता। फिर जब हम पटाटा से वापस आ रहे थे ना, तो जाहिर सी बात है कि हमने कश्मीर रोड से ही आना था। तो बाबा को हमने कहा था आप हमें यहीं पे उतार दें, तो हम थोड़ी देर में खुद ही आ जाएंगे। तो फिर बाबा उतार के चले गए थे, और क्योंकि उन्होंने रेस्ट करना था, वो सुबह के उठे हुए थे, थके हुए थे। तो हमने यहाँ पे जी फिर मैगी ऑर्डर की थी। सब ने डिफरेंट फ्लेवर्स की ऑर्डर की थी। किसी ने चीज़, किसी ने चटपटा, किसी ने बारबेक्यू। लेकिन ये इतनी मज़े की नहीं थी, बस एवरेज सी थी। अगर मैं इसको रेट करूँगी ना तो 4 आउट ऑफ 10 करूँगी। सिंपल उन्होंने कनौर के नूडल्स को बॉईल करके ना इनके पास, क्योंकि कॉर्न का भी स्टॉल था, तो कॉर्न के लिए आप चीज़ फ्लेवर और चटपटा डिफरेंट फ्लेवर्स थे, तो वो वाला मसाला इसमें डाल दिया था, जो बिल्कुल भी मैगी में काम नहीं, मतलब नूडल्स में काम नहीं किया था। फिर हमने एक्स्ट्रा मसाला डलवाया था, तो थोड़े से वो खाने के काबिल हुए थे। उसके बाद इनकी स्पेशलिटी थी ये जी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, तो वो मैंने ले ली थी एक। बस स्वीट कॉर्न भी जी मज़े की थी, ठीक है, लेकिन नूडल्स तो बिल्कुल ही बेकार थे। और जी हमने कश्मीर पॉइंट पे बहुत इंजॉय किया। तो इंजॉय करते करते जी बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हमें एक दफ़ा और रिग्रेट हुआ कि अगर हम इस टाइम पे अगर पटाटा जाते तो हमें पटाटा में बहुत अच्छा वेदर मिल जाता। बहरहाल अब हम हो आए थे तो कुछ हो नहीं सकता था। और फिर हमने कश्मीर पॉइंट पे फुल इंजॉय किया, बहुत ही प्लेजेंट वेदर, बारिश थी, फॉग थी, तो और इतना एंजॉय हमने किया था ना। और हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं अपने बैग में अम्ब्रेला रखती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक मेरे बैग में अम्ब्रेला थी, और हम 5 बंदे थे, तो एक अम्ब्रेला किस किस को पूरी आती, इस वजह से मैंने जो है ना अम्ब्रेला भी नहीं निकाली थी। सो बारिश से बचने के लिए जो मैं ना यहाँ पे सफारी ट्रेन जो है वहाँ पे उनका जो स्टेशन बना हुआ ना, वहाँ पे थोड़ी सी शेड्स थी, हम वहाँ पे आके खड़े हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द जो पॉइंट्स थे ना वो इतने एक्सपेंसिव थे कि
अगर आपने एक राइस की या बिरयानी की प्लेट लेनी है ना तो 600 नॉर्मल की थी, तो हमने कहा हम 600 किस चीज़ का दें, क्योंकि हमें भूख तो थी नहीं, अभी हमने नूडल्स वगैरह खाए थे। तो फिर बहरहाल हमने यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया कि बारिश रुक जाएगी तो फिर हम होटल की तरफ चलते हैं, लेकिन बारिश जो है बहुत देर से रुकी थी, तो हमने टैक्सी करवा के होटल की तरफ चले गए। वहाँ पर जाके हमने थोड़ी देर आराम किया। और ये वाला जो क्लिप देख रहे हैं ना, ये अब मैं अगेन जो है ना वो हम माल रोड की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम बारिश रुक चुकी थी और ऑलमोस्ट 4 बजे का टाइम था। और जी आज की लुक के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं था। आज मैंने पहना था ब्लैक कलर का प्लाजो और ऊपर मेरे पास ब्लैक और चेक में बनी हुई थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे शेड की जो थी ना वो शर्ट थी, साथ ब्लैक दुपट्टा था। और ये जी थर्ड डे मरी में ना शाम का टूर था, शाम हो रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी लाइटें वगैरह जो है ना होटल्स की ऑन होना शुरू हो गई थी। और मगरिब का टाइम से थोड़ी देर पहले का जी ये व्यू है बड़ा ज़बरदस्त था। सुबह धूप थी लेकिन शाम अच्छा हो गया था। उसके बाद जी हम मार रोड पे गए, हमने पीनी थी चाय, लेकिन चाय तो यहाँ दिल नहीं किया, कुछ भूख लगी हुई थी तो फिर हमने इनसे लगवाए चने चावल। अब पेनस में तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छे थे। तो जब उन्होंने ऊपर दही डाल के दे दी ना, तो मुझे चावलों पे दही नहीं पसंद, तो मैंने बस अपनी सिस्टर का मैंने इसको खा सकती, क्योंकि दही की वजह से ना इसकी लुक बहुत ख़राब लग रही थी, लेकिन टेस्ट वाइज माशाल्लाह से बहुत मज़े के थे। फिर जी यहाँ से खा के ना चाय अभी हमने मुलतवी कर दी थी कि अभी चाय नहीं पियेंगे, बाद में पियेंगे, और कुछ शॉप्स हम विज़िट करते हैं। फिर हम जी गए जो मार रोड के ऊपर कैंटेरिया में शॉप थी डियोर ड्रीम, और वहाँ पे हमने विज़िट किया। अभी इन्होंने सेल लगाई हुई थी अपनी तरफ से और चीज़ें टू मच एक्सपेंसिव थी। मतलब छोटी सी अगर आपने टॉप्स की मतलब अगर आपने टॉप्स का पेयर भी पसंद किया ना तो 1600 1700 का था। बहरहाल बस हम विज़िट करके आ गए थे। फिर मेरी सिस्टर ने जी ली थी पोटैटो फ्राइज़ और वो खाए। फिर हमने आगे जाके जी हमने एक अपनी मोस्ट फेवरेट जो है ना मुझे यहाँ की बहुत पसंद है आइसक्रीम, वो खाई। देन जी हमने स्लैश पिया साथ साथ, और स्लैश पीने के बाद मुझे फुल ठंड लगने लगी थी। और देन जी फिर हमने अगेन रात के डिनर करने के बाद जो है ना वो पी थी चाय, और चाय इतने मज़े की थी ना। ये क्लिप वैसे मेरे लिए मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड किया था। ये बेसिकली ये जो चाय थी ना तंदूरी चाय थी। अच्छा, जो पहले हमने स्लैश और आइसक्रीम खाई थी ना उसके ये तकरीबन 2 घंटे बाद का क्लिप है, वरना हमने फ़ौरन ही चाय नहीं पी ली थी। तो ये तकरीबन 2 घंटे बाद का क्लिप है। उस स्लैश और चाय पीने के बाद जो स्लैश और आइसक्रीम खाने के बाद हम होटल में चले गए थे। वहाँ से रेस्ट वगैरह करके ना फिर हम आए थे। तो भी चाय पी थी, ये पिंक टी भी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया पता है इसको, इन्होंने पहले बोला तो था कि हम जो है ना कुल्हड़ उसमें डाल के ना फिर वो गर्म करके फिर आपको देंगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं दी। तो ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो डाल दिया था, हम कह लो किशमिश चाय या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। चाय वैसे बहुत मज़े की थी, मैंने खूब इंजॉय किया इसको। और इनके पास भी सूप पड़ा था, तो मैं बिल्कुल फुल हो चुकी थी, मुझे गुंजाइश नहीं थी अभी सूप पीने की। आगे देखती हूँ कि मुझे गुंजाइश होती है तो मैं सूप पीऊँगी, वरना मैं नहीं पीऊँगी आज सूप। और जी ये मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूँगी कि जब आप मरी आए ना तो गर्मियों में ख़ास तौर पे तो वेदर चेक करके आएँ कि बादल में अगर बारिश या क्लाउडी है तो आएँ, लेकिन वरना धूप में आने का आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो बस यही था मेरा व्लॉग। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देखिएगा।